साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जिले में 1484 सामाजिक चेतना केंद्र संचालित किए गए हैं। हमारी टीम इनमें सभी असाक्षर साथियों का, जिसमें से अभी तक 1,02,000 से अधिक असाक्षर साथियों का सर्वे किया जा चुका है। इसमें से 56,000 जो हैं परीक्षा को उत्तीर्ण कर चुके हैं। हमारा प्रयास ये है कि जितने भी अवशेष असाक्षर साथी हैं उनको भी हम साक्षरता की ओर ले जाएं। धन्यवाद। हमारे भारत देश के हृदय स्थल में बसा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के हृदय स्थल में बसा सीहोर जिला, जो कि प्राकृतिक सौंदर्यता और संपदा से लबरेज है। यहाँ कल कल बहती हुई नदियाँ, उल्लास से भरा हुआ इछावर का झरना, नसरुल्लागंज की हरियाली की विशाल बिछाए हुए जंगल और पहाड़, बुधनी के बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बनाया हुआ सारू मारू गुफाएं, वहीं आष्टा में पार्वती नदी का उद्गम, इन्हीं सब से बना हुआ जिला सीहोर, जो कि कभी नवाबों के शहर से जाना जाता था, जिसमें कि आज भी पुरानी धरोहर का समावेश होता है। उल्लास नवभारत साक्षर अंतर्गत हमारे जिले में 1484 सामाजिक चेतना केंद्र संचालित है। जिले की हमारी टीम प्रयासरत है। अभी तक 1,02,857 असाक्षर साथियों का सर्वे किया गया है। वर्तमान में सर्वे कार्य प्रचलन में है। हमारे 5 विकासखंड में मॉडल सामाजिक चेतना केंद्र संचालित है और सभी हमारे जो अच्छा साथी हैं वो उनको शुभकामनाएं हैं कि वो अधिक से अधिक लक्ष्य को हासिल करें। और अब हम चलते हैं वहाँ जहाँ शिक्षा की रोशनी साक्षरता को कैद किया गया था और उसमें हमारे समन्वयकों के द्वारा कैसे दीप प्रज्वलित किया गया है। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम अंतर्गत हमारे जिले में हमारी टीम द्वारा, जिसमें हमारे संकुल समन्वय, विकासखंड समन्वय, अक्षर साथी और नोडल अधिकारी ग्राम स्तर तक, एक मोहल्ले तक, घर घर गली गली जाकर उन्होंने संपर्क किया है। सर्वे किया गया है। सर्वे के बाद सामाजिक चेतना केंद्र संचालित किया जा रहा है, जिसमें सामाजिक चेतना केंद्र में हमारे अक्षर साथियों द्वारा अध्यापन कार्य कराया गया अक्षर पोथी के माध्यम से। और अक्षर पोथी के बाद हमारे जो उन्होंने अध्ययन किया साक्षरों ने, आज वास्तविक में उनका जो उपलब्धि स्तर है उससे मैं आपको परिचित कराता हूँ। चलिए विकासखंड बेरुंदा। मेरा नाम छावा बातरिया है। मैं पहले पढ़ी लिखी नहीं थी, अब पढ़ना लिखना सीख गई। कमी है, इसके लिए तथ्य की दावा उंगली रख के पढ़ो ना। इस दूध, हरा संग, भाजी, गुड़, आंवला और फल भी खिलाए। काशीनाथ बोला, डॉक्टर साहब मैं तो मजदूरी करता हूँ। क्या नाम आपका? आरती कुंदाम। भारती। कक्षा तीसरी। वेरी गुड। तो पढ़ लेंगी, वो क्या लेकर पढ़ सकती क्या? एक कदम सके और। हाँ, ठीक है। अब हम चलते हैं विकासखंड बुधनी। बुधनी में हमारे शिक्षक टीम द्वारा सतत संपर्क किया जा रहा है। में से रहता था, कभी एक चूहा आकर उसके ऊपर उछल कूद करने लगा। शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे के पंजे में दबा लिया और कहा मैं तुम्हें खा जाऊंगा। चूहा डर गया और अब चलते हैं विकासखंड आष्टा। विकासखंड आष्टा में असाक्षर द्वारा साक्षर होने पर प्राप्त उपलब्धि। जी साहब बताइए, 20 का दिया, 10 का सामान दिया, हमने 10 वापस दिए। तो 5 का सामान दिया तो 95 रुपये उनको वापस दिए। 5 आने मतलब आपको अब अंकों का ज्ञान हो गया है। हाँ। जैसे आप बाहर जाते थे पहले, तो जैसे भोपाल लिखा है तो आप उसको पढ़ नहीं पाते, तो नहीं आप पढ़ क्या नहीं पाते थे, हम भूल पड़ जाते थे। कोई भैया और से पूछते थे कि भैया फलानी बस कहाँ से आएगी, कहाँ मिलेगी, तो वहाँ बस स्टैंड पे बेचारों में भैया लोग बैठाते थे। अब आप स्वयं अपने से पढ़ लेते हो? हाँ पढ़ लेते हैं साहब। और हम अब जाते हैं तो हम लड़कियों के लिए जाते हैं इंदौर, भोपाल, तो हम चले जाते हैं।
पूरा हम धंधा भी कर सकते हैं, तो हमारा छोटा सा परिवार उसको पाल सकते हैं। अब हम चलते हैं विकासखंड सीहोर, जहां असाक्षर साक्षर होने पर अपनी जुबान से अपना बयां करते हुए। मेरा नाम फतेह सिंह मेवाड़ा है। कि आप बचपन में स्कूल क्यों नहीं जा पाए थे? सर चक्कर क्या है, घर की कमजोरी भी थी जी। और सबसे बड़ी समस्या कि मवेशी वगैरह इनमें अटक जाते थे। अच्छा। हाँ, पढ़ने पे पहले तो ध्यान नहीं था जी। पढ़ने से इतना बड़ा फायदा। तो आप अपने गांव को क्या प्रेरणा देते जाएंगे? पढ़ाई करना चाहिए हर व्यक्ति को भी, तो कम से कम अपना गांव का उद्धार भी हो और अपने बच्चे का भी उद्धार हो। मैं कहना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति को कुल मिला के अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए। आप जो है पहले जब आपको पढ़ते नहीं आता था या कोई अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो आपको कैसा लगता था? वो तो बेकार तो लगता था, और देखो पढ़ा लिखा और अंगूठे टेकने में अंतर तो पड़ता है। जी बिल्कुल। तो आपके पास ये बुक है, तो इसमें ये पढ़ सकते हैं आप? ये पढ़ सकते हैं। अच्छा। मामा के मकान, नाना का मकान, काका का मकान, मकान का काम। साक्षरता मिशन चल रहा है, उसमें आपको कोई फायदा हुआ है? हाँ सर, थोड़ा तो हुआ है कि जैसे कि बच्चों को थोड़ा छोटा गिनती वगैरह ये पढ़ा सकते हैं, मात्रा वगैरह। और क्या क्या फायदा हुआ है? और अनाराम भी, ये सारी चीजें बता देती हूँ बच्चों को घर पे। अच्छा, पढ़ लेती हैं आप? लिख भी सकती हैं क्या? हाँ, जैसे सोता गिनती लिखवा दो, अनाराम पूरे लिखवा लूँ, ABCD पूरे लिखवा दूँ। एक पेन कापी दो, आपके नाम लिख दो। पढ़ के बताना जोर से। 2 दूम 4, 2 के 6, 2 चुके 8, 2 पंज 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नौ 18, 2 इधम 20। कितने तक पढ़े आते आपको? 30 तक आते। 20 तक आते। वेरी गुड। औरत, माँ से मछली, बात से बर्फी, वेरी माँ गुड। से मछली। आप पहले असाक्षर थे, अब धीरे धीरे शब्दों को पहचानने लगे हैं आप। जैसे आप बता रहे हो कि ये क्या है? या। वेरी गुड। अब यदि मैं पूछूं आपसे, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये क्या है? जा है। और जा से यदि कोई शब्द बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? जहाज। वेरी गुड। ये जहाज लिखा हुआ है ना? मतलब जहाज लिखा है। चलिए पढ़ के बता लगिए। मौका, पौधा, मौसी, चलो 1 नंबर पढ़ा, ये पढ़ना। नौकर, पौधा लगाता है, गोरी मौसी आई है। भाई आपका क्या नाम? साक्षरता मिशन से जुड़ी हुई है आप? साक्षरता मिशन जुड़ने के बाद में हमको ये लाभ हुआ, साक्षरता मिशन पे चलाती हूँ। जो मेरे सामान लाना रहता है वो खुद जाके नहीं और बाजार से खरीद के लेके आती हूँ, और मेरा लिस्ट में खुद बनाती हूँ। हमको इससे जुड़ने से ये फायदा हुआ। जा रही थी, कोई भी लिखे पढ़े कागज आ तो हम तो कोई देख नहीं पाता है ना। और अब जब आप सीख गए हैं तो धीरे धीरे तो थोड़ा अक्षर पहचान में आ रहा है, थोड़ा लिखाई पढ़ाई कर रहा है। हाँ। इसके अलावा कुछ नहीं आता था हमारा, मतलब जो कि हम तो मुंडा देखा था। हाँ। ये शासन ने बहुत अच्छा काम किया, तो ये महिला पढ़ना चाह रही। हाँ। अभी आपने देखा हमारे सीहोर में किस प्रकार से सामाजिक चेतना केंद्र संचालित हो रहे हैं, और उसी सामाजिक चेतना केंद्र में असाक्षर साक्षर होकर एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं और एक अच्छा जीवन जी रहे हैं। यही हमारे साक्षरता मिशन प्राधिकरण की एक उपलब्धि है।